बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से इंतहाई करीबी ताल्लुक़ रखने वाली मुस्लिम लीग नवाज़ की एक शख्सियत ने इस बात का दावा किया है कि पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर मौजूद चंद जर्नैल इमरान खान साहब को इक़्तिदार में देखना चाहते हैं। जी हाँ, क्या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, क्या 20 से ज़ायद कोर कमांडर्स के हवाले से, सीनियर जर्नैलों के हवाले से मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत की जानिब से जिन शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है, उनके पीछे मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर किसी किस्म का खौफ है या इमरान खान साहब की बढ़ती हुई मकबूलियत, तमाम तर इनके बयानियों के बावजूद इमरान खान साहब को माइनस ना किए जाना, क्या इस बात की जानिब इशारा कर रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी की सियासी दुकानें हमेशा के लिए बंद होने जा रही हैं। यह भी कहा जा रहा है कि कप्तान ने जो है वो बड़ी बहादुरी के साथ, बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ इन तमाम तर मामलात का मुकाबला करते हुए लंदन प्लान 2 उड़ा कर रख दिया है। कहा जाता है कि लंदन प्लान के वक्त इमरान खान साहब को कुछ अपनों ने धोखा दिया, जिससे इमरान खान साहब ने सबक सीखा और उसके बाद जिस बहादुर तरीके से, दिलाराना तरीके से इमरान खान साहब ने अडयाला जेल के अंदर तकरीबन 900 दिनों का कैद का अरसा गुजारा, किसी किस्म की डील के ऊपर राजी नहीं हुए, तमाम तर ऑफर्स के बावजूद, जिनमें ये ऑफर्स ग्राउंड के ऊपर मौजूद थी कि आप रहाई लेकर बैरून मुल्क सकूनत इख्तियार कर लें, कुछ अरसे के लिए जलावतनी इख्तियार कर लें। माजी में जिसकी बेनज़ीर भुट्टो हों, नवाज शरीफ हों या कुछ दीगर सियासतदान हों, पाकिस्तानी सियासत में उनकी मिसालें मिलती हैं, लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से इस बात से इनकार कर दिया गया। इसके बाद इस किस्म की खबरें भी आई कि इमरान खान साहब को नज़रबंदी की ऑफर की जा रही है। इमरान खान साहब को कहा जा रहा है कि आप जमान पार्क या बनी गाला किसी भी जगह पर नज़रबंदी इख्तियार कर लें और जनाब कोई ना कोई मुफाहमत कर लें, बदले में आपको एक ऐसी पॉलिटिकल डील दी जाएगी जो कि आगे चलकर आपको सियासी एक्टिविटीज़ की इजाज़त देने की बायस बन सकती है। इसके साथ दूसरी भी इसी से मिलती जुलती कई तरह की ऑफर्स की गई, लेकिन इमरान खान साहब ने तमाम तर ऑफर्स को, तमाम तर डील्स को मुकम्मल तौर पर साफ मुस्तरद करते हुए कोई भी एनआरओ लेने और देने से पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को इनकार कर दिया। जिसके बाद इस वक्त ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के ताकतवर हलके और पाकिस्तान का रवायती सियासी माफिया शदीद परेशान है, शदीद बेचैन है। ख़ास तौर पर मुल्क के 3 सूबों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नौजवान क़यादत हो, इसके साथ साथ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो क़यादत हो जो कि इस वक्त जेलों से बाहर है, उनकी जानिब से बैक वक्त पाकिस्तान के 3 सूबों के अंदर ये जो अवामी तहरीक शुरू कर दी गई है, जो पब्लिक मोमेंटम बना दिया गया है, जिस सवाले से रवायती मीडिया तो कुछ भी पाकिस्तानी अवाम के गोश गुजार नहीं कर रहा, लेकिन हम जैसे मजदूर सहाफ़ी अपने इन प्लेटफॉर्म्स पर आपको हालात बताते रहते हैं, आपके सामने फुटेजेस भी रखते रहते हैं। ये बात लेकर बड़े ही वाज़ेह अंदाज में शहर इक़्तिदार के अंदर अब इस बात के ऊपर डिस्कशन हो रही है कि 8 फरवरी 2026 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक पॉलिटिकल बैग है, उसके अंदर बहुत कुछ अपने सियासी मुखालफीन को पिछाड़ने के लिए है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी उसके अंदर एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है और अब मुख्तलिफ किस्म के मैसेज कप्तान इमरान खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भिजवा कर कोई ना कोई डील, मामलात, मफाहमत हासिल करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे मौके के ऊपर मुस्लिम लीग नवाज़ की इंतहाई अहम तरीन शख्सियत, जिनका बड़ा करीबी गहरा ताल्लुक नवाज शरीफ साहब के साथ भी है, जो कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के भी बड़े करीब समझे जाते हैं, उनकी जानिब से पाक फ़ौज के सीनियर जर्नैलों पर एक तरह का बिल वास्ता इल्ज़ाम जो है उससे इंतहाई मानी खेज करार दिया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि यह सब कुछ इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ की सीनियर क़यादत मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा की ख्वाहिश के ऊपर किया जा रहा है। और इससे पहले भी एक जो झूठा प्रोपेगेंडा इमरान खान साहब के हवाले से जो पॉलिटिकल मार्केट के अंदर लॉन्च किया गया न्यूज़ इकोसिस्टम के अंदर 2018 से लेकर आज तक कि इमरान खान साहब को कोई खुफिया ताकतें जो हैं वो इक़्तिदार में लेकर आई, हालांकि हक़ाइक़ ये बताते हैं कि 2018 के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब का मैंडेट कम किया गया, RTS बढ़ाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 20 से 25 नशस्तें कम की गई, लेकिन उसके बावजूद बाकायदा तौर पर एक पूरी प्लानिंग के जरिए इस किस्म का प्रोपेगेंडा पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर लॉन्च किया गया, जिसमें इस किस्म का तासुर बनाने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ताकतवर हल्के इक़्तिदार में लेकर आए। और अब जब ये दीवार पर लिखा हुआ नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब को पाकिस्तानी सियासत से माइनस नहीं किया जा सका और अब ये नजर आ रहा है कि बहुत जल्द इमरान खान साहब साफ और शफाफ इलेक्शन के नतीजे में एक बार फिर
इक़्तिदार में होंगे और इमरान खान साहब के तमाम तर जो सियासी मुखालफीन हैं, जो रवायती सियासतदान हैं, रवायती सियासी माफिया है पाकिस्तान का, उनकी जो सियासी दुकानें हैं वो हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। और जब रवायती सियासी माफिया की दुकानें बंद हो जाएं तो फिर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का किरदार भी पाकिस्तानी सियासत के अंदर इंतहाई मिनिमाइज होता हुआ नजर आता है। उसकी वजूहात ये है कि वो जिन्होंने माल बचाना है, वो जिन्होंने आल बचानी है, वो जिन्होंने खाल बचानी है, हमेशा से वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ डीलिंग करके इक़्तिदार में आते हैं। फिर जनाब उनकी जानिब से इंटरफेरेंस भी बर्दाश्त करते हैं और फिर तरह तरह के तजर्बे 26वीं और 27वीं तरमीम की सूरत में सामने आते हैं। और अब तो एक 28वीं तरमीम के हवाले से भी बात की जा रही है, जिसके हवाले से एक्सक्लूसिव डिटेल अगर वक्त हुआ तो इसी वीडियो में, नहीं तो अगली वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। आज जो मनाजर पंजाब से, सिंध से और खैबर पख्तूनख्वा से सामने आए हैं वो पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाए कि इस वक्त जनाब पूरे पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है। इस वक्त ये हमारे पास पंजाब से, सिंध से ये 3 विंडोज़ आपको नज़र आ रही हैं। 3 विंडोज़ आप देख सकते हैं। ये जनाब पंजाब की है और उसके बाद फिर जनाब ये सिंध की विंडो है और फिर जनाब ये उसके बाद सूबा खैबर पख्तूनख्वा की विंडो है। यानी तीनों सूबों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैलियाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवामी राब्ता मुहिम, तीनों जगह पर आवाम को भरपूर अंदाज में आवाम घरों से निकले, अपनी मर्जी से निकले और इमरान खान साहब के हक़ में इन रैलियों के अंदर शिरकत जो है वो उन्होंने की। और इसके साथ साथ ये इस बात का भी इशारा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी के हवाले से जो है वो मुकम्मल तैयारियाँ कर रही है। इसके साथ साथ जनाब जो सिंध की कौम परस्त जमातें हैं, सिंध के जो कौम परस्त रहनुमा हैं, उन्होंने भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर ज्वाइन कर लिया है। अयाज लतीफ़ पलेजो साहब का शुक्रिया अदा किया असद कैसर ने कि उन्होंने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान को बाकायदा ज्वाइन किया। और फिर उन्होंने कहा कि इस वक्त हमारा और आपका नुक्ता नज़र एक जैसा है कि मुल्क को बगैर किसी कानून के, बगैर किसी ज़ाब्ते के चलाया जा रहा है। इस वक्त हमारे लीडर इमरान खान नाहक जेल में हैं, उन पर 200 से ज़्यादा FIRs हैं, उनके खिलाफ कोई एक भी केस ऐसा नहीं जिसमें उनको सज़ा हो सकती हो। वो सिर्फ इस निज़ाम के जुल्म और लाकानूनियत की वजह से जेल में हैं। अदालतें कंप्रोमाइज़ हो चुकी हैं और ख़ास तौर पर 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतों की कोई हैसियत बाकी नहीं रही। 28वीं तरमीम के हवाले से अब वो भी आपको बताते हैं। और फिर जनाब हज़ारा रीजन के अंदर आवाम का इतनी बड़ी तादाद में निकलना, ये देख सकते हैं आप। ये एक छोटे सा क्लिप हमारे पास आया है, ये आप देख सकते हैं। ये जनाब हज़ारा रीजन के अंदर आज सूरत हाल थी आवाम की और इतनी बड़ी तादाद में जनाब आवाम जो हैं वो निकले हुए हैं। और फिर जनाब कहा यह जा रहा है कि जनाब आफ्टर सिंध पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मोमेंटम खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बना दिया है वो सियासी मुखालफीन उस पर बड़े जनाब हैरान। और ये भी जनाब एबटाबाद सिटी आपको नज़र आ रहा है। ये भी मनाजर हैं आज गुज़श्ता शाम के, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हज़ारा की सियासी तारीख़ के तमाम तर जो माजी के रिकॉर्ड थे वो जनाब उन्होंने उड़ा कर रख दिए। और कहा यह जाता था मुस्लिम लीग नवाज़ के मुतल्लिक़ कि हज़ारा जनाब उनका किला है, नवाज़ शरीफ साहब का किला है, यहाँ से कैप्टन सफदर साहब का ताल्लुक, मरियम नवाज़ साहबा का ससुराल, और मियाँ साहब हमेशा से यहाँ से माजी में कामयाबियाँ हासिल करते रहे। लेकिन इस मरतबा जो उनके साथ हुआ आपके सामने है। मानसेरा कॉलेज दोराहा में आवाम का जम गफ़ीर, लोग सुहेल अफरीदी की सूरत में इमरान खान को देख रहे थे। ये वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा देर की तरह गौर से देखिएगा आपको, ताकि एक माहौल नजर आए कि बेसिकली ये आप देखिए। इस किस्म की फुटेजेस हम आपके सामने इसलिए रखते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर डेफिनेटली इस किस्म की फुटेजेस जो है वो आप तक नहीं पहुंच रही। हमारे ज़राए से जब ये फुटेजेस हम तक पहुंचती हैं तो बेहतर यही समझा जाता है, हमारी टीम की जानिब से भी ये कहा जाता है कि ये जनाब पाकिस्तान की आवाम तक पहुँचाई जाए और उन्हें यह बताया जाए कि इस वक्त ये सूरत हाल है ग्राउंड्स के ऊपर, जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है बिल्कुल इस हवाले से, फुटेज तो बहुत दूर की बात है, खबर तो बहुत दूर की बात है, वो होता है ना कि एक पट्टी जैसे आप लोग कहते हैं, जैसे आप लोग एक टिकर कहते हैं, एक जुमला तक वो नहीं चलाता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जो है अमली तौर पर मैदान में है और कितने बड़े बड़े सियासी जलसे जुलूस और रैलियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नौजवान क़यादत के हाथ में मामलात आने के बाद मुनक्कद की जा रही हैं। और ख़ास तौर पे इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के हाथ आए हैं जब से मामलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो क्योंकि कंप्रोमाइज़ नहीं है तो बड़े ही भरपूर अंदाज के अंदर जो है वो बलूचिस्तान के अलावा जो तीनों सूबे हैं वहाँ पर बड़े ही मुनज़्ज़म अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ कर दिया है। बलूचिस्तान भी जाना चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, लेकिन जनाब उन्हें पैगामात पहुँचाए जा रहे हैं, उन्हें रोका जा रहा है। अमन अमान की सूरत हाल की ख़राबी के हवाले से दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सुहेल खान अफरीदी हों, दीगर क़यादत हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन की यंग क़यादत, वो बेचैन है, बेताब है वहाँ पर जाने के लिए। कासिम सूरी साहब के ट्वीट्स भी ये ज़ाहिर करते हैं कि बाकायदा तौर पर बलूचिस्तान के अंदर एक माहौल जो है वो बन चुका है। अच्छा, इसी तरह से जनाब ये आपके सामने मनाजर हैं, ये भी जनाब आपके सामने हज़ारा रीजन ही के मनाजर है। हवेलियाँ से जब हरीपुर से होते हुए जो है वो सुहेल खान अफरीदी साहब मुख्तलिफ जगह पर रास्ते में रुक कर आवाम से खिताब कर रहे थे। ये भी जनाब उसी वक्त के मनाजर हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में हर जगह के, चाहे हवेलियाँ हो, चाहे जनाब उसे जो हरीपुर हो, चाहे एबटाबाद हो, चाहे मानसेरा हो, यानी कि पूरे का पूरा जो हज़ारा रीजन था आज जनाब सड़कों के ऊपर था। और इमरान खान एक नज़रिया बन चुका और सुहेल खान अफरीदी ने खिताब करते हुए कहा कि किसी का बाप भी
अब इस नज़रिए को ख़त्म नहीं कर सकता। रात के कुछ लेट मनाजर, अंधेरे के, रात के पहले मैंने दिन की रोशनी के दिखाए हैं। ये मानसेरा में अवाम का समंदर है, जब पीक पे पहुंचे ना मामलात, जोशो खरोश देखिए आप। सुहेल अफरीदी जिंदाबाद। कहते हैं लोग सुहेल खान अफरीदी में इमरान खान साहब को देख रहे हैं और कमाल करके दिखा दिया जनाब। कहा जाता है कि एबटाबाद छा गया और ये मनाजर जनाब एक बाकायदा तौर पर एक इनकलाब ही के मनाजर नज़र आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मनाजर। मैं पहले ऑडियो आपको सुनाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको वीडियो भी दिखाता हूँ। मैं आप पहले शोर सुने अवाम का, ये आप देखिए, ये ज़रा देखिए। मतलब कौन सी पाकिस्तान के अंदर ऐसी सियासी जमात है या कौन सा रहनुमा है पाकिस्तान के अंदर ऐसा कि जिसे इस तरह से इस्टेब्लिशमेंट ने दीवार के साथ लगा रखा हो और उसके बावजूद उसे अवाम की जानिब से मोहब्बत मिली हो, अवाम की जानिब से प्यार मिला हो और इतनी बड़ी तादाद में मिला हो। अच्छा, अब ये वो सारा खौफ है, अब हम इसको कंपाइल करते हैं। अब ये वो सारा खौफ है जिस खौफ को बुनियाद बनाकर, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नवाज़, क्योंकि अब उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो चुका कि इमरान खान साहब को जनाब किसी सूरत में नहीं रोका जा सकता। इमरान खान साहब को इक़्तिदार में दोबारा आने से क्योंकि किसी सूरत रोका नहीं जा सकता। जितनी मर्जी अदालतें कोशिश कर लें, कंप्रोमाइज़ अदालतें जितनी जल्दी पाकिस्तान के जो ताकत, जितनी ज़्यादा पाकिस्तान के ताकतवर हल्के इस हवाले से कोशिशें कर रहे हैं, जितना मर्जी नून लीग पंजाब के अंदर या पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध के अंदर या इस्टेब्लिशमेंट जो है बलूचिस्तान के अंदर रास्ता रोके सुहेल खान अफरीदी का, उन्हें जलसे जुलूस ना करने दे, उन्हें रैलियां ना मुनक्किद करने दे, अवाम खुद से जितनी बड़ी तादाद में निकल रहे हैं, ये बात वाजे करने के लिए काफ़ी है कि जनाब इस वक्त इमरान खान साहब को रोकना इस रवायती सियासी माफिया के लिए, इस ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट के लिए नामुमकिन हो चुका है। इसलिए जनाब मौसूफ ख्वाजा आसिफ साहब, जो कि टेक्निकली जो है वो आर्मी चीफ साहब के बास भी हैं, वज़ीर दफ़ा भी हैं, उन्होंने ये बयान दिया और एक बिल वास्ता तौर पर सीनियर जर्नलों, कोर कमांडर्स के ऊपर बराह रास्त इल्ज़ाम, जिसमें उन्होंने कहा कि इदारों के अंदर कुछ लोग इस वक्त भी मौजूद हैं। अब वो अदलिया के जजेस की जानिब भी इशारा कर रहे हैं, वो जनाब GHQ के सीनियर जर्नलों की जानिब भी इशारा कर रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब इस वक्त भी इदारों के अंदर ऐसे लोग जो हैं वो मौजूद हैं जो कि इमरान खान साहब को दोबारा इक़्तिदार में देखना चाहते हैं। अच्छा, अब एक तासुर इनकी जानिब से यह है कि इमरान खान साहब ने कोई इदारों के अंदर कोई तकसीम पैदा की, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है या वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है, तो सबको इस बात का अंदाज़ा है कि ये इदारों के अंदर तकसीम किसकी जानिब से पैदा की गई और कौन है पाकिस्तान के अंदर वो वाइस सियासतदान जिसने पाकिस्तान की तारीख के रिकॉर्ड वोट लिए, जो कि एक एक वक्त में 7-7 हल्कों से इलेक्शन जीता और जिसके मुतल्लिक ये कहा जाता है कि माजी के अंदर आने वाले जितने भी सियासतदान थे पाकिस्तान के, वो शायद मकबूलियत में इमरान खान साहब के अशरे अशीर भी नहीं। अब ताज़ा तरीन हालात जो कि आपको तीनों सूबों से नजर आ रहे हैं, जिसकी तफसीलात मैंने आपके सामने रखी हैं, वो बड़े ही वाज़े और साफ अंदाज में इस जानिब इशारा कर रहे हैं कि अब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के पास, अब पाकिस्तान के रवायती सियासी माफिया के पास है, अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के पास है, अब सदर ममलकत आसिफ जरदारी साहब के पास है, अब चुंतखिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के पास है। किसी किस्म का कोई और ऑप्शन नहीं है मां सिवाय इसके कि या तो वो इमरान खान साहब से किसी न किसी तरह की कोई डील करके, उनसे मफाहमत करके कुछ अरसे के लिए इस साइबर निज़ाम को संभालें, कौमी हुकूमत के ऊपर राज़ी करें और फिर इलेक्शन की तरफ जाएं, या फिर दूसरा ऑप्शन 28वीं तरमीम, जिस हवाले से मज़ीद तफसीलात हम अगली वीडियो में आपके सामने रखने जा रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।